हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक कविता का ट्रांसलेट करेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति गीतांजलि से ली गई है। दोस्तों, इस कविता को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कविता के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका देश ऐसा हो जहाँ पर सब लोग डर से मुक्त हो और लोग भगवान के मार्गदर्शन में सच्चाई की ओर अग्रसर हो तथा वह नई नई ज्ञान की शाखाएँ खोजे। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। इसका जो टाइटल है वो आपके सामने लिखा है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कहीं पे आपको द हेवन ऑफ फ्रीडम के नाम से भी टाइटल मिलेगा। कई किताबों में द हेवन ऑफ फ्रीडम है और कई किताबों में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर है। सबसे पहली लाइन की तरफ चलते हैं तो पहली लाइन लिखी हुई है, वेयर जहाँ जहाँ द माइंड का मतलब होता है दिमाग, इज विदाउट फियर, विदाउट का मतलब होता है के बिना, फियर का मतलब होता है डर, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेड का मतलब होता है सिर और हेल्ड हाई का मतलब होता है गर्व से ऊंचा हो। यानी जहाँ पर दिमाग डर से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, यानी वह एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं कि जहाँ पर दिमाग है वो डर से मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। वेयर जहाँ पर नॉलेज ज्ञान इज फ्री, यानी मुक्त हो। एक ऐसा देश जहाँ पर ज्ञान फ्री हो, मुक्त हो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि विदाउट फीस हो, ऐसा नहीं है, यानी कि प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक धर्म के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उनके लिए बराबर समान हो। अगली लाइन की तरफ चलते हैं तो वेयर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है संसार, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, यानी ब्रोकन का मतलब होता है टूटना, इनटू फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़े, बाई नेरो, नेरो का मतलब होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक वॉल्स यानी घरेलू दीवार, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और वॉल्स का मतलब दीवारें, यानी जहाँ पर संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों के टुकड़ों में ना टूटा हो। इसका मतलब यहाँ पे कि हमारा देश है वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर ना बटा हुआ हो, इसमें यह बात कही गई है। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। पहले इसका ट्रांसलेट देख लेते हैं, वेयर द वर्ल्ड वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। इसका ट्रांसलेट सुन लेना एक बार। यानी कि एक ऐसा देश हो, यानी वेयर द वर्ल्ड, यानी जहाँ पर संसार संकड़ी घरेलू दीवारों के टुकड़ों में ना टूटा हुआ हो। वेयर जहाँ पर वर्ड्स यानी शब्द कम आउट यानी आते हो या निकलते हो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई की गहराइयों से, यानी जहाँ पर शब्द है वो अपनी आत्मा से निकलते हो, सच्चाई की गहराइयों का मतलब आत्मा से निकलते हो। अगली लाइन की तरफ चलते हैं, वेयर जहाँ पर टायरलेस यानी अथक, जो ना थकता हो, स्ट्राइविंग यानी प्रयास, स्ट्रेचेज यानी फैलाव, जहाँ पर अथक प्रयासों का खिंचाव, इट्स आर्म यानी अपनी भुजाओं का, जहाँ पर अथक प्रयासों की बाहों का खिंचाव, जहाँ पर अथक प्रयासों की बाहों का खिंचाव टुवर्ड परफेक्शन, पूर्णता की ओर हो। इस लाइन का ट्रांसलेट होगा, जहाँ पर अथक प्रयासों की बाहों का खिंचाव पूर्णता की ओर हो। अगली लाइन की तरफ चलते हैं तो अगली लाइन है दोस्तों आपके सामने, वेयर जहाँ पर द क्लियर, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा या प्रवाह ऑफ रीजन, रीजन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे तर्क, जहाँ पर तर्कों की स्पष्ट धारा हैज़ नॉट लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब होता है खोना, इट्स वे यानी अपना रास्ता, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट यानी सुनसान रेगिस्तानी, सेंड का मतलब होता है मिट्टी, ऑफ डेड हैबिट्स, डेड हैबिट्स का मतलब होता है कुप्रथाएं, कुप्रथाएं। इस लाइन का ट्रांसलेट होगा, जहाँ पर यानी हमारा देश ऐसा हो जहाँ पर तर्कों की स्पष्ट धारा, जहाँ पर तर्कों की स्पष्ट धारा कुप्रथाओं की सुनसान रेगिस्तानी रेत में ना खोती हो। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे की लाइन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है, वेयर जहाँ पर द माइंड, जो हमारा दिमाग है, इज लेड, लेड फॉरवर्ड, यानी लेड फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रसर, लेड फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रसर, यानी जहाँ पर जो दिमाग है वो लेड फॉरवर्ड यानी अग्रसर हो, बाय दी का मतलब होता है तुम्हारी ओर, तुम्हारी यानी यहाँ पर भगवान के लिए, यानी जहाँ पर दिमाग तुम्हारी ओर अग्रसर हो, इनटू वाइडनिंग थॉट्स, वाइडनिंग थॉट्स का मतलब होता है विस्तृत विचार, एंड एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कर्म। तो इस लाइन, इन दोनों लाइन का ट्रांसलेट होगा, यानी जहाँ पर मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर दिमाग है वो कर्म और विस्तृत विचारों के माध्यम से तुम्हारी ओर अग्रसर हो। जो लास्ट लाइन है वो लिखी हुई है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के स्वर्ग में माय फादर, मेरे पिता, यानी मेरे पिता, मेरे पिता यहाँ पे गॉड भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो फादर में एफ बड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे यह फादर है वो प्रभु के लिए प्रकट हुआ है, मेरे प्रभु इस स्वतंत्रता के स्वर्ग में लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री अवेक, अवेक का मतलब होता है जागृत करना, यानी मेरे देश को जागृत करो। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और
मेरे चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वापस ऑनलाइन आऊँ या नई वीडियो पोस्ट करूँ तो मैं आपको सूचना कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत।